जी, अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अरसे से पेंडिंग दरख्वास्तें जो कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ और फ़ौजी अदालतों में पाकिस्तानी मासूम शहरियों के सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ थी, जो कि साबका चीफ जस्टिस के दौर में उनको मुसलसल मुहिम के ज़रिए मुतनाज़ा बनाकर और उनको प्रेशराइज कर कर उसके सुनने के प्रोसेस को रोका गया था। जब मौजूदा चीफ जस्टिस आए तो इनके आते ही फ़ौज ने मुख्तलफ सतहों पर मुख्तलफ लेवल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जो कि जेल में कैद थे उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ रब्तों के अलावा बाकी जितने लोग पीटीआई के साथ बच गए थे उनके साथ मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रब्तों में आकर सदर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के ज़रिए प्रेशर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की और खसूसी तौर पे जो है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई और निशान इबरत दिए जाने की धमकियां दे के अपने मकासद को पूरे करने की कोशिश की। जब ये मामलात हो रहे थे तो मुझे चंद जगहों से कुछ इतलात मिली और जब मैंने तस्दीक की तो ये मुसद्दका इतलात थी। और मेरे ख्याल में जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बुनियादी एतराज़ था काजी फाइज ईसा साहब का पिछले दौर में, पिछले चीफ जस्टिस के दौर में, कि जी जो बेंचेस हैं वो जो सुप्रीम पार्लियामेंट का कानून बना है उसके तहत बनने चाहिए, नहीं तो मैं तो किसी बेंच में नहीं बैठूंगा अगर उस कानून के तहत नहीं बनेंगे। और वो कानून ये कहता था कि 3 सीनियर जजेस की एक कमेटी हो जो कि बेंचेस बनाए। तो उन्होंने आते ही शुरू के दिन इससे शुरू किया कि उन्होंने कमेटी बना दी, केस वो सुनते रहे, लेकिन उस कमेटी ने बेंचेस तश्कील देना शुरू कर दिए पार्लियामेंट के बनाए गए कानून की रूह के मुताबिक। अब दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड नाजरीन ये सूरत हाल चल रही थी कि पाकिस्तान फौज आईएसआई के जरिए पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों को प्रेशराइज कर रही थी पार्टी छोड़ने पे, इमरान खान के खिलाफ बयानात जारी करने पे। और साफ जाहिर है कि ये चीज़ कोई शख्स मामूली सी भी अगर उसके अंदर रमक है, शोबा सहाफत से वाबस्ता है, तो आप इमरान के जितने भी खिलाफ हों, पीटीआई के जितने भी बड़े आप नजरियाती मुखालिफ हों या फैक्चुअली समझते हो कि ये लोग गलत हैं और ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देंगे, अगर आप में इंसानियत की थोड़ी सी भी रमक बाकी है तो आप इस चीज़ को, ये जो चीज़ हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और बाकी पूरी अदलिया साहब के ऑन बोर्ड थी इस सारे मामले में कि फौज जो है, आईएसआई जो है, वो बराह रास्त टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को हरास करने, दबाव में लाने, अपनी मर्जी की चंद चीज़ें करवाने, उनके फैमिली मेम्बर्स को, जिस तरह के आपको मालूम है, आप आजकल खबरें भी सुन रहे हैं कि फलां ये बात करेगा, फलां ये इंटरव्यू देगा, तो वो हरास करने का सिलसिला भी जारी था अदलिया के ताउन से। और दूसरी तरफ जाहिर है कि आम लीडर्स, आम सतह के लीडर्स, जो भी लोग कैद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उनकी फैमिलीज को हर तरीके से प्रेशराइज करके ये करने का सिलसिला जारी था। तो ये एक उम्मीद थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो केस जो है पेंडिंग वो लगाएंगे और अब तो साफ ज़ाहिर है कि अमन, कानून, इंसाफ और साफ ज़ाहिर है कि इंसाफ की नहरें बहेंगी और वो सारा मामला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने केस नहीं लगाया। साफ ज़ाहिर है वो सारे मामला, वो सारे ऑब्जेक्टिव जो हासिल करना चाहते थे फौज और आईएसआई, वो हासिल करने की पूरी तरह कोशिश की जाती रही। और जब हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे, मीडिया में बहुत से लोगों ने इस बारे से आवाज़ उठाई कि ये तो एक केस है, ये तो आप लगा दें, इसमें कौन सा मसला है, केस पेंडिंग है, आप उसको अलाउ कर दें, आर्मी कोर्ट्स को अलाउ कर दें, यही ख्वाहिश है ना, तो आप अलाउ कर दें। आखिरकार उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी चाल चली और वो 5 जजेस में से 4 जजेस वो मुंतखब किए जो कि जिनके ऊपर माजी में मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगते रहे कि वो फौज के हमायती हैं या फौज को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन जजेस ने जब बैठे तो उन्होंने देखा साहब जरा एक बिल्कुल सादा सा मामला था, एक गैर आइनी मामला था, पाकिस्तान का मजाक था, पाकिस्तान के आइन का मजाक था, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के लोगों का मजाक था फौजी अदालतें लगना या पाकिस्तानी शहरियों का फौजी अदालतों के अंदर जो है वो ट्रायल होना। एक बड़ा ही सिंपल सादा मामला था। अगर माजी में उनमें से किसी भी जज की कोई भी एक ओपिनियन किसी हवाले से रही भी होगी नाजरीन, तो यहां पे वो बहुत क्लियर थे कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का इतना बड़ा मजाक जो है साहब वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहली ही समात में उड़ा के परे फेंका वापस काजी साहब को कि जी ये हम रिजेक्ट करते हैं, हम एबोनेशो वाइड डिक्लेयर करते हैं, गैर आइनी करार देते हैं, ना सिर्फ फौजी कोर्ट्स को बल्कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी, किसी भी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को। अब चूंकि कानून की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत एक अपील दायर हो सकती है उस हवाले से,
सबसे पहले तो मैं अपने क़ारीन को, नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँ कि देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होता है वो फ़ैसला होता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको देखिएगा और आप देखिएगा कितने लोगों ने ये हाईलाइट किया। बल्कि जो लोग सुन रहे हैं, जो विक्टिम है, शायद उन लोगों ने भी हाईलाइट ना किया हो उस तरीके से कि वो जो फ़ैसला होता है वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट होना होता है फ़ौरी तौर पे। द मोमेंट वो फ़ैसला इन राइटिंग आगे एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटीज़ को पहुँचता है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है विदाउट एनी अदर कंसिडरेशंस, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो है वो मुतलका अथॉरिटीज़ को जो है वो अरसाल करनी होती है। हाँ, बाद में कभी अपील हो, स्टे आ जाए, वो रिजेक्ट हो जाए, तो वो फिर उसके मुताबिक अंडू भी हो जाता है। वो नॉर्मल बात है, उसमें कोई बात नहीं। आप अब ये बताएं कि ये जितने लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला दे दिया कि हम मिलिट्री कोर्ट को नल एंड वाइड करते हैं, किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो क्या मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने वो लोग, वो मासूम पाकिस्तानी, वो शहरी जो कि गिरफ्तार थे, जो फौजी कस्टडी में थे, जो काबिज फौज के पास थे, उनके कैद खानों में कैद थे, क्या उनमें से किसी भी शहरी को वापस सरेंडर किया गया सिविलियन अथॉरिटीज को? क्या उनको वापस सिविलियन जेलों में भेजा गया? हमारा तो पहले दिन से ये था कि पहली बात तो ये है कि एहतजाज जुर्म नहीं है, एहतजाज करना हक है, एहतजाज बार बार होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिनके बारे में हमारे बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी लिखते हैं कि हाँ, कभी कभी ये सियासत में मुदाखलत कर लेते हैं। तो सियासत में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ बार बार रोजाना की बुनियाद पे एहतजाज अगर नहीं होगा, और एहतजाज कहाँ होना चाहिए? GHQ के बाहर। कहाँ पे होना चाहिए? जो फौजी छावनियां हैं उनके बाहर। क्यों होना चाहिए? सादा सी बात है, इसमें कोई गुस्से वाली, कोई जज्बात वाली बात नहीं है। आप सब लोग कहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है और ये गलत है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं जाता, पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन इसी एक बुनियादी नुक्ते से रुक जाती है। रूल ऑफ लॉ होगा तो बाकी सब चीजें होंगी, फिर ही माशरे में बेहतरी का सफर शुरू होगा, फिर ही इकॉनमी बेहतर होगी, फिर ही सब कुछ डिलीवर होगा। ये एक बुनियादी नुक्ता है जहां पे सारा कुछ अड़ा हुआ है। इसी चीज के ऊपर पहले PTI से बहस होती थी और जो दूसरी पार्टियां थी वो इस पे कहती थी वाह वाह ये बड़ा अच्छा नुक्ता है, बड़ी अच्छी बात है। PTI वाले इसके मुखालफत करते थे। आज के दिन जब PTI वाले विक्टिम है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बात असल थी, ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये मफाद परस्तों का ऐसा मुल्क है कि जितनी भी बाकी कुछ सियासी कुव्वतें थी इस मुल्क के अंदर वो सारी कह रही है नहीं नहीं नहीं, फौज बिल्कुल ठीक है, फौज ही निज़ाम चला सकती है, फौज ही मुआशरत को बेहतर कर सकती है। आज मौलाना फजल रहमान साहब का बयान पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इकोनॉमी जो है वो फौज तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो करनी उन्होंने। ये मतलब ये देखें ये किस तरीके से ये गरगट की तरह रंग बदलते लोग होते हैं। मैं तो बहुत तारीफ करता रहा मौलाना साहब की और बड़ा विजनरी समझता था उनको। इख्तलाफ अपनी जगह पे इख्तलाफ होता है, लेकिन बाद हवालों से मैं समझता था कि उनकी एक सूझबूझ या एक समझ है मामलात के हवाले से, रियासत के हवाले से। उनका वाज़े बयान जो मैं तस्दीक करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो उन्होंने लेटर अभी ताज़ा तरीन दिया है कि जी इकॉनमी जो है वो तो, मईशत जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट बेहतर करना चाहती है, लेकिन लोग साजिशें करते हैं उनके खिलाफ। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी देखा है, वो यही कहना चाह रहे थे। वो साफ ज़ाहिर है कि वो इस लाइन के ऊपर आप चल पड़े। बाकी लोगों के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। मैं रोजाना बात करता हूँ नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, PMLN क्या कह रही है। वो तो पूरी तरह से फौजी हुक्मरानी चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं थोड़ा सा शेयर इन पावर मिल जाए ताकि हमारा जो सिलसिला है बाकी मामलात का, कि जो हमने BCO प्रॉपर्टीज UK के अंदर बनाई वो हम बाकी दुनिया में भी, यूरोप के बाकी ममालिक में और बाकी दुनिया में भी बनाए। ऑब्वियसली फिर यही कहा जाएगा ना, ये हकाइक है, ये कोई इल्ज़ाम वाली बात तो नहीं है। क्या प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, क्या कंपनीज नहीं बनाई, क्या मिलियन ऑफ डॉलर्स के सौदे नहीं होते रहे? ठीक है, तो बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया अक्टूबर में, उसको इंप्लीमेंट होना था भाई। वो कहां इंप्लीमेंट हुआ? क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया वो लोग सरेंडर कर दिए सिविलियन अथॉरिटीज को? कितने किए, कब किए, किन किन जेलों में हैं? लोगों को मुलाकात की इजाजत दी जा रही है? क्या उनके मामला तब चलेंगे सिविलियन कोर्ट्स में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब उल्टा अपीलें दायर कर दी हैं। आज की ताज़ा खबर यह है नाज़रीन कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत में देखें कौन से साहब चीफ बैठे हुए हैं वज़ीर आला के तौर पे। ऐसे लोगों की हम कितनी इज्जत से नाम लेते, कितना मोतबर ख्याल करते रहे। और माजरत के साथ मेरे वो बाद लोग जो हैं वो मेरे मुंह से कोई सख्त लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते होंगे, और यकीनी तौर पे शाइस्तगी का एक जो जब हम पब्लिकली बात कर रहे हों, दोस्तों की महफिल में इंसान कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन पब्लिकली बात करते हुए शाइस्तगी को यकीनी तौर पे मलूज़ ख़तर रखना चाहिए। लेकिन जो शाइस्ता तरीन लफ्ज़ मैं सिंध के चीफ वज़ीर आला के बारे में कहूँगा, चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो कि रिटायर्ड जज हैं, कि इंतहाई घटिया आदमी है सर आप।
मतलब हम तो मतलब लोगों में बैठ बैठ के आप जैसे लोगों की इज्जत की बात करते रहे, आप लोगों की असूल पसंदी की बात करते रहे, और आप इस हद तक गिरे कि आप भी उन लोगों में शामिल हो गए कि आपकी हुकूमत ने भी, आप कम से कम रिजाइन ही कर देते, कम से कम छोड़ ही देते, कि जहां पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानी शहरियों को उन फौजी अदालतों में रगेदने की बात हो रही है, उन बिल्कुल किसी सियासी एफिलिएशन या सियासी उसके बगैर। हमारे बहुत सारे लोग, ये तो अब 9 मई हुआ है, इससे पहले भी हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से जलील हो रहे थे फौजी अदालतों के अंदर। तो आप उस चीज के खिलाफ अगर फैसला आया है, एक तारीख साज फैसला आया है, 74 ईयर्स के बाद जजेस ने ये जुर्रत की है कि वो फैसला दें कि ये आर्मी एक्ट के अंदर ये जो जवाब है वो गलत है, तो आप जैसा शख्स या तो खड़ा होता उसके सामने, और आप भी कर दिया। वफाकी हुकूमत में तो उन्होंने अपने अनवारुल हक काकड़ साहब को नवाज शरीफ के साथ मिलकर बैठाया हुआ है। वो तो हमें मालूम था कि अनवारुल हक काकड़ ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको अपने सूबे के उन बलोच मासूमीन की कदर नहीं है जिनको फौज जो है वो अगवा करती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है, मार देती है, मिसिंग पर्सन कर देती है। वो उनके मामलात के ऊपर फौज के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं, और कहते हैं नहीं जी ये वाकई टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इन्होंने ये किया था तो कुछ किया होगा। अनवारुल हक काकड़ साहब की पूरी तारीख तो यही है ना। तो अनवारुल हक काकड़ की फेडरल गवर्नमेंट अगर अपील में जाती है तो बात समझ आती, आप चले गए। और फिर नाज़रीन देखें कि अपीलें किन किन की तरफ से आई है। वजारत दफा अपील कर रही है। वजारत दफा का क्या काम है इसमें अपील करने का? मतलब वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हमें लोगों के ऊपर जुल्म करने का, लोगों को अपने शिकंजे में रखने का, कोई भी शख्स जो हमारे खिलाफ बोले, हमारे डिजाइन के खिलाफ बोले, उसको उसका उसका कला कमा करने का, उसका गला घोंटने का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। और लोग कौन से हैं नाज़रीन, आपके लिए यकीनन दिलचस्पी की बात होगी अगर आपने खबरें देखी हैं, फॉलो की हैं, कि पता नहीं कोई एक सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, एक कोई शोहदा फोरम है। तो शोहदा फोरम के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जिनके बच्चे लड़ते हुए मैदान में मारे जाते हैं, अगरचा मेरा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है हमेशा से, और मैं उसको दोहराऊँगा बार बार, कि शहीद वही होता है जो किसी दूसरे दुश्मन मुल्क से लड़ते हुए अपने वतन के दफा करते हुए अपनी जान दे दे। यही जो आपके अपने पैदा किए हुए दहशतगर्द हैं या आपकी आपस की लड़ाई हैं, आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, साफ ज़ाहिर है कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते। और ये जो गेम और गंदी जो खेल हैं आपके, इसके अंदर मारे जाने वाले शहीद हैं या नहीं, ये बड़ा ही एक दर्दनाक सा सवाल है। लेकिन बहरहाल जो मजलूमीन हो, जो 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 मारे जाएं, उनकी फैमिलियां पहले से ही बहुत ही दुख और कर्ब से गुजर रही होती हैं। इस तरह की बात उनके दुखों पे मजीद नमक छिड़क सकती है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को, उन फैमिलीज को भी, कि जब शोहदा फोरम के तहत उनको बुलाया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मिलिट्री कोर्स के हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो पूरी कौम ने देखा कि कैसे एक्सपोज हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उन लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं हम क्यों आए हैं, हमें बुलाया गया। किसी ने कहा हमें तो आर्मी चीफ से मुलाकात का कह के बुलाया गया था। किसी को कुछ पता ही नहीं था। और साफ ज़ाहिर है कि सब के सब लोग पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करते थे। और ये जो डिक्टेटोरियल पॉलिसीज हैं फौज की, इनके यकीनी तौर पे खिलाफ थे। उनको धोखा दे के वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। और साफ ज़ाहिर है ये तो चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद समझ आनी चाहिए कि जितने भी ये फ्री कैन इसमें आए हैं, ये फ्री कैन है ही नहीं, जाली फ्री कैन है। कोई ताकतवर कुव्वत, कोई 2-4 बंदे ऊपर बैठे हुए सारा कुछ जो है वो मैनूवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ शुआय। इसके बाद एक सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है। जब जनरल मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी, जब उसके खिलाफ आवाज़ जो है वो खुल के उठना शुरू हुई, सिविल सोसाइटी के अंदर शऊर था, सिविल सोसाइटी में से लोग उठे और मुशर्रफ को चैलेंज करने लगे, मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप को चैलेंज करने लगे। मीडिया के अंदर से मुसलसल जो है उसके जुल्म और उसकी बर्बरियत जो वो पूरे मुल्क के अंदर कर रहा था, या उसकी हुकूमत कर रही थी, या फौज का इदारा कर रहा था, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठने लगी तो सिविल सोसाइटी के अंदर एक शऊर आया। और ये पहली एक मज़ाहमत जो है हमें किसी हद तक मज़ाहमत, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी मज़ाहमत थी, लेकिन किसी हद तक मज़ाहमत हमें देखने में नज़र आई, जो कि माजी में वो भी नहीं थी। तो आप ये देखें कि उसके बाद क्या हुआ, कि फौज ने क्या किया कि सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से अपना इदारा बना लिया। मतलब उनके घर की मतलब है ना बांधी, जो मर्जी करते रहे मुल्क के साथ मजाक, जिस तरह का मर्जी खिलवाड़ करें इस मुल्क के साथ, इसके आइन के साथ, इसके लोगों के साथ, इसके खजाने के साथ लूट मार करें, पूरी दुनिया में जायदादें बनाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नाम के ऊपर उन्होंने बना के कि जब हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई मैसेज देना होगा तो उसका नाम भी ऐसा है, तो वो हम उसके जरिए टीवी चैनल की क्या जरूरत है, वो हमारी मर्जी के खिलाफ जाए, जो मर्जी खबर हम चलवा दिया करेंगे, और वो चलवाते भी हैं साफ ज़ाहिर है। तो ये मतलब सिविल सोसाइटी जो कि
प्रीमेरिली उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ कायम एक मुजाहमत की शक्ल बन रही थी, उसी नाम से तंजीम बना के जब कोई बयान दिलवाना होता है वो दिलवा लेते हैं। सारा कुछ सफदर ISPR कर रहा है। आज के दिन आप सोशल मीडिया पे कैंपेन्स देख रहे होंगे, लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं ये जो फौज ने ISI ने जो सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान बनाई, इसकी एग्जांपल आप समझ रहे होंगे ये कैसी है कि जो आपके मुखालिफ था, जो वो भी आपने खुद ही क्रिएट कर लिया, उससे आप कभी अपने हक में, कभी थोड़ा सा अपने क्रिटिकल बयान दिलवा के आप निज़ाम चलाते हैं। इसे झल्लू चलाना कहें, इसे मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाना, आवाम को मतलब है कि बिल्कुल ही क्या गुजरा समझना कहें, जो भी कहें, ये वही चीज़ है जो शरीफ फैमिली करती है। आपने देखा होगा जब पिछले साल मतलब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि PTI जो है वो पार्लियामेंट से पहले उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। तो उसमें पार्लियामेंट में से PTI के एक ग्रोह को ISI ने पहले से मैनेज कर लिया कि जी आप लोग ना जाएं, आप थोड़े से ज़्यादा हो जाएं क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत शायद पड़ जाए। अब क्या हुआ कि वो जो उन लोगों में से जो कि नून लीग में शामिल हो चुके थे, तो शरीफ फैमिली ने, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं में से एक बंदे को कहा जी कि तुम आज से तू मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। राजा रियाद नाम के फैसलाबाद के आप सब लोग जानते हैं, उनकी शान में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो निज़ाम था, ये वो जमहूरियत के ऊपर एक तरह से लानत डालने की कोशिश की शरीफ फैमिली ने, जमहूरियत को बदनाम करने की, जमहूरियत को गंदा करने की कोशिश की शरीफ फैमिली ने। और इससे बदतरीन मजाक आप यकीन माने, अगर आप मेरे अल्फाज से मुख्तलिफ राय रखते हैं प्लीज़ तहकीक करें, इससे बुरा मजाक 74 साल तारीख में पाकिस्तान की जमहूरियत कभी नहीं हुआ था कि अपना ही बंदा जो है अपोजिशन लीडर मुकर्रर करके उसके साथ नाम निहाद मुशावरत करके नैब का चेयरमैन लग रहा है, फिर नैब का चेयरमैन तब्दील हो रहा है, फिर आगे नया प्राइम मिनिस्टर जो है उसके नाम के ऊपर बातें हो रही हैं, और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के साथ, क्या क्या दिन देखने पड़े हमें इस मुल्क के अंदर रहते हुए। तो ये वही तरीक़ाकार जो शरीफ फैमिली का और फौज का एक मुश्तरका एक हिकमत अमली होती है कि खुद भी बने और मुखालिफ जो होना चाहिए वो भी खुद क्रिएट कर लें, और जो सही मानों में मुखालिफ हों उनके ऊपर, जो शरीफ फैमिली का एक पहले मज़हब का इल्ज़ाम लगाएं, फिर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं, फिर मज़हब के हवाले से कोई और इल्ज़ाम लगाएं, फिर मरवाने की कोशिश करें, और फिर मतलब है कि हरासा करें, फैमिली को धमकियां दें, पर्चे करें, FIR करें, पूरी वो जो 90s से हम पॉलिटिक्स देखते चले आ रहे हैं वो सारा कुछ ये करते हैं। बात जो अपने ही बंदे क्रिएट करके, जो अपने मुखालिफ एक तरह से लगते हैं अपने नाम से, उनके जरिए फिर पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब ISPR आखिरी काम जो कर रहा है वो क्या है कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, कौम मांगे फौजी अदालतें, और इससे मिलते जुलते 2-3 और हैशटैग हैं कि कौम जो है वो मरी चली जा रही है कि जी हमें फौजी अदालतें चाहिए। और ये वही घटिया प्रोपेगेंडा जो हमेशा ISPR करता चला आ रहा है। जनरल आसिफ गफूर ने ये सिलसिला, जनरल आसिम सलीम बाजवा ने शुरू से किया सिलसिला, ये ट्रोल्स के ज़रिए नैरेटिव्स बनाने का, झूठे बयानिए बनाने का। उसको जो अरूज बख्शा, वो जनरल आसिफ गफूर ने बख्शा जब वो DG ISPR थे। कुछ अर्सा हमने थोड़ी सी ब्रेक देखी, और अभी एक मरतबा फिर जो मौजूदा DG साहब हैं वो भी इसी घटिया काम पर लगे हुए हैं। झूठी कैंपेन, झूठे बयानिए, शर्म नहीं आती। आखिरी बात नाज़रीन मैं करूंगा कि ये जो सियासतदान थे, जो सियासी पार्टियां थी जिन्होंने आवाज़ उठानी थी, जो खुद मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने रहे, नवाज शरीफ साहब के दौर में कितने लोगों को साफ ज़ाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी जिसकी कोई मिसाल नहीं बनती। बिल्कुल वो मिलिट्री कोर्ट्स के साथ बन गए, उनके लिए आईनी तरमीम की, सब कुछ किया। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने, इमरान खान जैसे शख्स ने भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर शहरियों के ट्रायल के हवाले से अपने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए कोई आवाज़ नहीं उठाई। इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। खुदा करे आज के दिन ये सबक सीख लें, आज के दिन जो उन पर मुश्किलात गुजरी या उनके साथ अटैच लोगों के साथ जो मुश्किलात गुजर रही हैं, आज के दिन सबक सीख के इनको जब भी पाकिस्तान में खिदमत करने का मौका मिले या सियासत करने का मौका मिले, सियासत सिर्फ इक़्तिदार में आने का नाम नहीं है। आप एहतजाज के जरिए, मुसलसल एहतजाज के जरिए भी एक अवामी शऊर बेदार करके, एक मज़ामत करके आप निज़ाम में तब्दीली का काम कर सकते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली आपको फिर अवाम ही जो है वो इक़्तिदार में लेके आती है। लेकिन अगर आप साथ मिल जाएं, डील करने की बातें करें, वही बात करें जो फौजी कर रहे हैं, तो फिर आप में और शरीफों में यकीनी तौर पे कोई फ़र्क नहीं होगा। इमरान खान के बाद भी हम देखते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, मुकम्मल तौर पर फौजी अदालतें जो हैं, कौन कौन से बेचारे मासूम शहरी सिविलियन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले, मेरे आपके राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं फौजी अदालतों में। और उसके बाद फिर 9 मई वाले, वो चलो एक पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तानी शहरी हैं। आज कहाँ पे है मरियम नवाज की वो तकरीरें और वो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए? कहाँ गए वो नवाज शरीफ साहब जो कहते थे
कि जी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ये पड़ी है आपकी सारी बहादुरी और सारा कुछ। एक लफ्ज़ नहीं बोलते फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़, और ये लोग फ़ौज के साथ डील करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये इनका विज़न है, ये इनकी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी है, मजीद एसेट्स एक्यूमुलेट करने की, ऑब्वियसली, और कोई चीज़ नहीं है ये सिर्फ ताकतवर को ताकतवर से ताकतवर तरीन होने देना चाहते हैं। किस तरीके से कि अपनी अवाम, जिसके ये सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, कि उनके ऊपर मजीद जुल्म, मजीद सितम मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, मिलिट्री एक्ट के जरिए, सीक्रेट एक्ट के जरिए कैसे किया जाए, पूरा रास्ता दिखाते हैं ये पाकिस्तानी अवाम की तबाही बर्बादी का, ये सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए। नाज़रीन, बहुत ही बुरी डेवलपमेंट्स हुई आज के दिन में। मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया, खुसूसन सिंध हुकूमत की तरफ से, जो कि बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं ना गलाजत से भरपूर एक चीज़ है, जिसके ऊपर बात करने को दिल नहीं करता वो साहब उनकी शक्ल देख के। लेकिन साफज़ार फेडरल गवर्नमेंट ने तो करना ही ये था। बाकी जिन अदारों के नाम इस्तेमाल किए ISPR ने, फौज ने, जाली अदारे हैं, शायद अदलिया को ये थोड़ा सा शऊर आए और उनको ये समझ आए कि ये सब जाली लोग हैं, और वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हों बजाय इसके कि पाकिस्तानी दुश्मनों के साथ खड़े हों। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपसे अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मुलाकात होती है।